तारक नाम सभी समय बोलो सत्योम सिद्धाय नमः। यहाँ 87वीं साधक की आध्यात्मिक यात्रा वृतांत, जिसमें क्रिया योग रहस्य के विषय में और 87वीं ग्रंथ से किस प्रकार उसने 87वीं गुरुदेव से किस प्रकार उसने ज्ञान प्राप्त करा, ये विषय यहाँ कहा गया है। लिखा है, अब तो मैं वृद्धावस्था को प्राप्त एक आत्म साधक हूँ। यह कहकर मैं अपने को आत्म साक्षात्कारी सिद्ध नहीं करना चाहता हूँ, परंतु यह मेरा आत्म अनुभव है। मैं का यहाँ अर्थ अब पक्का अह का अनुभव है, जो कि 87वें धर्म ग्रंथ के क्रिया योग व सिद्धा सिद्ध महामंत्र सत्य ओम सिद्धाय नमः ईम फट स्वाहा के परिणाम स्वरूप है। उनसे आत्म अह एक होने का आत्मबोध ही इस क्रिया योग का श्रेय प्राप्त होता है और मुझे मिला। यह सब तो बहुत बाद के वर्षों का बोध है, परंतु जब मैं उनसे नहीं मिला था, इस ग्रंथ का अध्ययन भी नहीं किया था, तब मैंने काशी के महायोगी की वंश परंपरा से योग दीक्षा अर्थात क्रिया योग दीक्षा ले रखी थी, जिसका एक क्रमबद्ध विज्ञान है, जिसके 5 क्रम हैं। नंबर 1 पद्मासन, नंबर 2 महामुद्रा, नंबर 3 योनि मुद्रा, नंबर 4 तालव्य, नंबर 5 प्राणायाम। परंतु इससे पूर्व कुछ माह इनका अलग अलग अभ्यास कराया जाता है। सर्वप्रथम साधक कुछ माह केवल एक स्थान पर बैठकर अपनी उपस्थिति मात्र का अनुभव करता है कि मैं शरीर हूँ। धीरे धीरे वो अपने होने का अनुभव करता है। द्वितीय चरण में साधक महामुद्रा का अभ्यास करता है तथा कुछ देर पद्मासन में बैठने का अभ्यास करता है। महामुद्रा अभ्यास से साधक अपनी प्राण शक्ति को मूलाधार में खींचकर मेरुदंड में उसका आभास करता हुआ सहस्त्रार तक प्राण गति अनुभव करता है, जिससे धीरे धीरे कुंडलिनी जागृत होती है। तृतीय चरण में साधक अपने आँख कान अपने अंगूठे उंगली से बंद कर लेता है तथा अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। वह योनि मुद्रा कहलाती है, अर्थात दोनों आँखें जब आप जो आज्ञा चक्र में एक बिंदु है उसका ध्यान करेंगे तो 2 आँखों का एक किरण और तीसरी जो बिंदु है उसे मिलकर योनि मुद्रा कहलाती है। तथा अपने जिह्वा को अपने तालू में ऊपर की ओर लगाकर रखने का अभ्यास किया जाता है। यह तालव्य मुद्रा है। इसके अभ्यास से अंदर की ध्वनि को सुना जाता है, जिसे नादानुसंधान या नाद योग भी कहते हैं। और आज्ञा चक्र में स्थिति आज्ञा चक्र में ज्योति को अंतर त्राटक से देखते हुए उसके अंदर स्थित चिदा आकाश में प्रवेश किया जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके उपरांत बिना श्वास प्रवास लिए केवल मन की शक्ति के द्वारा अपने मेरुदंड में अनुलोम विलोम प्राणायाम किया जाता है, जिससे सूक्ष्म शरीर में स्थित 7 चक्रों का शोधन किया जाता है। इस प्रकार यह क्रिया योग का अभ्यास है। इस अभ्यास को मैंने महामुद्रा और योनि मुद्रा की प्राथमिकता को ज़्यादा अनुभव किया और उसका अभ्यास 1.25 घंटा बैठाया और बढ़ाया तो मुझे अनेकों ध्वनियों की गूंज अपने अंदर सुनाई देने लगी और मस्तिष्क में गर्मी बढ़ने लगी। कुछ माह तक बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सोचा शरीर में परिवर्तन होता है तो ये सब परेशानियां तो आती ही हैं। वहाँ जो जिनसे मैंने सीखा था उन गुरुजी से पूछा, वे बोले ऐसा तो होता है, पर जब मुझे नींद ना आना तथा रखी वस्तु भूलना तथा डर लगना आदि का अनुभव बढ़ने लगा, तब मैंने गुरुजी से कहा तो वे बोले कुछ दिन अभ्यास छोड़ दो और मात्र रोज भस्त्रा करते हुए हल्की हल्की दौड़ प्रारंभ करो। मैंने ऐसा ही किया, पर लाभ नहीं हुआ। तब वे बोले भाई अब तो डॉक्टर को दिखाओ। तो मनोवैज्ञानिक को दिखाया तो उसने अपनी दवाई देनी प्रारंभ कर दी और मेरा योग तो बंद हो गया
रोग शुरू हो गया। मैंने अपने और गुरु भाइयों से पूछा तो वे बोले कि भाई हम तो इस क्रिया योग का अभ्यास 15 मिनट तक ही करते हैं और फिर उसके मात्र ध्यान करते हैं और ध्यान करना ही हमें अच्छा लगता है। मैं बोला ऐसा तो नहीं बताया गया है। तो वे बोले हमें भी तुम्हारी तरह का थोड़ा अनुभव हुआ था, परंतु यह देख हमने स्वयं ही अभ्यास कम कर दिया है। तब मैंने इस विषय में क्रमबद्ध विचार किया और पाया कि नंबर 1, इस क्रिया योग के संस्थापक एक अदृश्य महाअवतार गुरु हैं, जिन्हें महाअवतार बाबा जी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अपने शिष्य में इस क्रिया योग विधि देने से पूर्व पहले कुछ हरा द्रव्य पिलाया, जिससे शरीर में जो भी प्राकृतिक दोष था वो मिट गया, अर्थात अन्नमय कोश का घट गया, अन्नमय कोश का जो दोष है वो घट गया। और जब तक द्रव्य का प्रभाव रहा वो मूर्छित रहे। और नंबर 2, जब वे उठे तो उनसे पूछा कि तुम्हें यह स्थान स्मरण है जहाँ आसन दंड आदि रखे थे? वे बोले मुझे स्मरण नहीं है। तब उनके आज्ञा चक्र पर स्पर्श किया गया। तब उन्हें अपना पूर्व जन्म की स्मृति लौट आई, अर्थात बिना यह ज्ञान दिए कि तुम कौन हो और तुम्हारा कितना योग शेष है, तब तक अगर कोई क्रिया योग विधि प्रदान की जाए तो विधि व्यर्थ सिद्ध होती है। जब स्मृति ज्ञान हो गया तब उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी गई। नंबर 3, अब शिष्य के घर वापस आने पर उसकी प्रत्येक ज्ञानात्मक इच्छा को महाअवतार बाबा जी से शरीर प्रकट होकर पूर्ण करते रहते थे। जब तक कोई शिष्य अपने गुरु को एक एकांत कमरे में अदृश्य से दृश्य बनाकर उपस्थित होता देखेगा तो वो स्वयं ही योग ऐश्वर्य के प्रति पूर्णतया रूप से जागरूक होकर अभ्यास में लग जाएगा, क्योंकि यहाँ योग का प्रमाण स्वयं गुरु है। 4, अब यहाँ मुख्य बात यह है कि इस शिष्य के साथ क्रिया नहीं की जा रही है। यहाँ शिष्य का कोई अपना निज कर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ क्रिया योग स्वयं हो रहा है। यह बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। यहाँ गुरु शक्ति कार्य कर रही है, यहाँ गुरु का प्रयोजन कार्य कर रहा है। यही शक्तिपूर्ण प्रयोजन ही शिष्य में क्रिया योग बनकर अपना कार्य कर रहा है, जिसका परिणाम यहाँ गुरु जैसा ही आत्म जागरण है। नंबर 5, इस शिष्य में प्राण शक्ति के उत्थान हेतु महामुद्रा के द्वारा कल्पना रूपी प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ प्राण स्वयं सुषुम्ना में प्रवेश कर प्राणायाम कर रहा है तथा यहाँ तालव्य मुद्रा से जिह्वा को ऊपर खींचने का प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ प्राण के ऊर्ध्व गमन के कारण जिह्वा स्वयं ऊपर उठ गई है और जब तक प्राण ऊर्ध्व रहेगा तब तक जिह्वा ऊर्ध्व रहेगी। नंबर 6, ठीक ऐसे ही योनि मुद्रा के विषय में सिद्ध होता है कि जब आज्ञा चक्र खुल गया है वहाँ चिद आकाश में जो ज्योतिर्मय बिंदु रूपी भ्रमर गुफा है उसमें मन का प्रवेश कराया जा चुका है। यहाँ ध्यान रहे कि वहाँ प्रवेश कराया जा चुका है, ना कि किया जा रहा। तब शिष्य को वहाँ चिद आकाश में काल रहित अवस्था में अपने सूक्ष्म शरीर की स्थापना का प्रयत्न भर करना है। यही शिष्य का कर्म है, जिसे शिष्य आत्म कर्म की संज्ञा दे रहा है। और अब इस चिद आकाश में जो आत्म सूर्य है वही मूल गुरु है, जिसके साथ शिष्य को एकाकार होना है। तब वो गुरु बनेगा और आगामी शिष्यों में दीक्षा दे पाएगा। तब पूर्व गुरु का कोई कार्य या उपस्थिति शेष नहीं रह जाती है। यहाँ क्रिया योग की परावस्था होती है। नंबर 7, यहाँ मुझे समझ आया कि मेरे जैसे सभी शिष्यों के साथ ऐसा क्यों नहीं अनुभव हुआ, क्योंकि हमारे गुरु का हमारे साथ ऐसी ना एकाकारी दीक्षा थी और ना ही कोई उद्देश्य था। अगर उद्देश्य था तो मात्र शिष्य बनाने का प्रयास, और इस प्रयास में हमारी आत्मिक उन्नति का प्रलोभन मात्र शेष था। ठीक यही बात आप इन गुरु परंपरा में एक अलग सन्यासी शाखा में देखोगे, जो गिरि नामक परमहंस रूपी शिष्य
में देखने में आएगी। मूल गुरु तो गृहस्थ आश्रम में क्रिया योग का आत्मोत्थान, आत्मोन्नति पर बल देने का उपदेश आदेश देकर चले गए थे और उनके एक शिष्य संन्यास लेकर उनकी इसी गुरु परंपरा को तोड़कर अपना नया मत प्रारंभ कर देश विदेश में क्रिया योग दीक्षा नाम से प्रचारित कर रहे हैं, जो अब विदेशियों के हाथ में पहुंचकर शोभ्यमान है। और उनकी पुस्तक में योगी के नाम पर अपना कोई अनुभव नहीं, बल्कि अनेक योगियों के अनुभव पर योग उपन्यास बना दिया गया है। अब मैं उनके विषय में यहाँ कहूँगा कि नंबर 1, इन परमहंस ने साथ में भी अनेक गुरु उपगुरुओं के माध्यम से शक्तिपात से कुंडलिनी जागरण दिखाई देता है। उनके हृदय को स्पर्श कर 2 बार अन्य मत के गुरु ने उनका हृदय चक्र जागृत कर उन्हें सविकल समाधि की प्राप्ति कराई। नंबर 2, इसके बाद ये क्रिया योग के 5 से 8 घंटे के अभ्यास के बाद भी अपनी आत्मशक्ति कुंडलिनी नहीं जागृत कर पाए। तब क्षुब्ध होकर गुरु आवाज्ञा की। तब गुरु ने इनके हृदय चक्र पर स्पर्श कर उन्हें सविकल समाधि का अनुभव कराया। तब देखें, यहाँ भी क्रिया योग विधि का इनकी समाधि में कोई हाथ नहीं है। नंबर 3, अगर इन्हें अपने संस्थापक गुरु की तरह निर्विकल्प समाधि का अनुभव होता तो इनके गुरु इन्हें आज्ञा चक्र पर स्पर्श करते, जिससे इन्हें दिव्य दृष्टि और चिदाकाश में सूक्ष्म शरीर के साथ प्रवेश मिल जाता, जैसा कि इनके जीवन में नहीं दिखाई देता है। नंबर 4, इन योगी महाशय के अपने मृत मित्र के पुनर्जीवन के विषय में स्पंदन की प्राप्ति का खोजना स्वयं को एक अपूर्णता सिद्ध करती है, जबकि दिव्य दृष्टि प्राप्त योगी अपनी जगह बैठे ही यह सब ज्ञात कर लेता है, जैसा कि यहाँ नहीं दिखाई देता है। नंबर 5, सच्चे योगी के योग ऐश्वर्य व ज्ञान को सुनकर लोग उसके पास आते हैं, ना कि वे प्रतिष्ठित लोगों के पास जाकर उन्हें क्रिया योग की दीक्षा या ज्ञान देता है, जैसा कि इनकी पुस्तक में दिखाई देता है, जो कि पुस्तक है योगी की ज्ञान। नंबर 6, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी योगी अपने प्रत्यक्ष जीवन में ही इतने असाधारण जन जागृति के कार्य कर जाता है कि अपने जैसे जीवंत योगी तैयार कर जाता है, जिनके योग ऐश्वर्य और ज्ञान को देखकर बड़े बड़े लोग देश हतप्रभत रह जाते हैं और स्वयं अनुयायी बन जाते हैं, ना कि वो अपने मृत शरीर को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखकर क्या प्रदर्शित कर रहा है कि मृत्यु के बाद तुम्हारा शरीर नाशवान है, या इस मृत शरीर के ऐसे प्रदर्शन से कौन सा जन कल्याण हो रहा है। इससे तो 100-200 साल जीवित रहकर जो योग ऐश्वर्य ज्ञान का प्रदर्शन होता वो ज़्यादा जन साधारण को योग के प्रति आकर्षित करता, ना कि ऐसा कोई मृत शरीर से कोई लाभ हो रहा है। नंबर 7, मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि मैं इन योगी महाशय परमहंस जी से भी मिल चुका था और मैंने इनके विदेश से भारत आने पर कलकत्ता और रांची में जाकर मुलाकात की है, और यही पूर्ववत शक्तिपात दीक्षा ही महान है, ना कि कोई क्रिया योग विधि। इस ज्ञान पर भी चर्चा की थी, परंतु उन्होंने इस पर भी यही अपना मत प्रकट किया कि शक्तिपात ही मुख्य है, परंतु कितने व्यक्तियों में यह शक्तिपात संभव है। अतः एक विधि के द्वारा अधिक से अधिक लोग इस शक्तिपात को ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं। तब मैं बोला कि बात तो वही हुई कि इस तरह के अधिक लोगों पर कौन व कब शक्तिपात करेगा। वे बोले, ये लोग क्रम विकास में जाकर ऐसा गुरु स्वयं प्राप्त कर लेंगे, और वो गुरु स्वयं परमात्मा है, शक्ति उसकी अनुग्रह कृपा है। यह विधि के द्वारा इसी परमात्मा से जोड़ा जा रहा है, ताकि हमारी आत्मा ही अपनी पूर्णता प्राप्त कर परमात्मा बन सके। मेरा प्रियतन केवल मनुष्य में छिपी दिव्य प्रेम का पुनर्जागरण है, जो इस क्रिया योग विधि द्वारा प्राप्त होता है। तब मैं बोला, परमहंस जी,
बात वही की वही रही कि जब आत्मा ही गुरु है तब तुम्हारी क्या जरूरत, वो स्वयं अपना पता बता देगी। तथा जब परमात्मा की कृपा सब पर हो ही रही है और सभी की आत्मा में दिव्य प्रेम है, तब वो तो समय पाकर स्वयं उजागर हो जाएगी। तब आप कौन है? यह सुनकर वे मौन हो गए और बोले कि तुमसे सच्ची आत्मा का प्रकाश देख रहा हूँ, तुम में सच्ची आत्मा का प्रकाश देख रहा हूँ, तुम्हें गहनता से क्रिया योग करना चाहिए, तब शीघ्र सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तब मैंने उन्हें अपना योग कष्ट बताया तो वे बोले, भाई जिनसे दीक्षा ली है उन्हीं से इसकी चिकित्सा का उपाय पूछो, क्योंकि मेरी विधि अलग है। तब ये सुनकर मैं खिन्न होकर बोला, महाराज योगी को तो रोग निवारण से मतलब, उसे तो आप ठीक करें तो मैं आपकी क्रिया योग प्रणाली अपना लूँगा। आप अपने शक्तिपात से मुझे इस दुविधा से बाहर निकालें। तो बोले कि तुम केवल इस क्रिया योग का प्राणायाम पक्ष का ही अभ्यास करो, तुम्हारा कल्याण होगा, और उठकर चले गए। मैं बोला, इनकी बातें सुनकर तो मुझे उड़ जाना चाहिए था, चले ये गए। क्या सच में इनका कोई यौगिक उद्देश्य है, या जो थोड़ा बहुत गुरु परंपरा शक्तिपात दीक्षा से पा लिया है उसी का अपने अनुसार उपयोग कर मात्र शिष्य परंपरा चला रहे हैं? क्योंकि मैंने इनके प्रथम अंग्रेज शिष्य से भी मुलाकात की है, वो भी अभी क्रिया योग का अभ्यासी मात्र है, उसे तन का भान भूल जाना व देर तक प्राणायाम करने में आनंद है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और अपने को प्रमुख शिष्य मानकर अपना धन इस प्रयोजन में लगा रहा है कि मैं और मेरा धन का अध्यात्म के रूप में जो जीवित रहकर कुछ कल्याण कर सकेगा। यहाँ से लौटकर मुझे पुणे काशी में एक और परमहंस का सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने मुझे अपने संपर्क में आए अनेक योगियों के अतरंग जीवन के विषय में बताया कि कौन कहाँ तक पहुँचा था, और उसके शिष्यों ने कहा तक उसे महान बनाकर पहुँचा दिया। मैंने उनसे इस महाअवतार बाबा जी व उसकी शिष्य परंपरा के विषय में पूछा तो वे बोले कि मैं आज तक 125 साल की आयु का वृद्ध सन्यासी हूँ। मैंने साक्षात इस शिष्य प्रणाली को देखा है। इस परंपरा में जो क्रिया योग प्रचलित है वो सभी अन्य योगों की भांति केवल मनोयोग है, और सभी मनोयोग क्रिया विधि में जब तक मन का उपयोग होता है तब तक मन इस योग का स्वामी हो जाता है, तथा मन कभी नहीं चाहेगा कि वो अपना अस्तित्व को समाप्त कर दे। अतः धीरे धीरे मन को इस प्रकार के क्रिया योग के अनुलोम विलोम प्रणाली द्वारा अंतर शरीर में भ्रमण करने का मात्र अभ्यास से देह भान भूलने की प्राप्ति होती है। जब साधक इस योग से उठता है तब उसे अन्य विषयों से प्रथम हो जाने के कारण, मतलब पृथक हो जाने के कारण, अंतर भ्रमण के फलस्वरूप एक आनंद अवस्था को प्राप्त भर कर पाता है और सोचता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। यही करना उसका क्रिया योग बनकर जीवन भर चलता रहता है, बाकी कुछ प्राप्त नहीं होता है। तथा कथाचित बुद्धिजीवी जो ईश्वर की मूर्ति पूजा पक्ष में विश्वास नहीं रखते हैं, वो इस प्रकार के क्रिया योग को अपनाकर अपने अहंकार को बनाए रख एक संतुष्टि पूर्वक आनंद को प्राप्त करते हैं। तब उन्होंने अपने पंथ के क्रिया योग का मुझे ज्ञान दिया कि सहज मुद्रा में बैठकर अपने मन को अपने मस्तिष्क में केंद्रित करो, तब अपने आज्ञा चक्र से उल्टे कान की तरफ मन के साथ घूमते जाओ और सीधे कान पर वे पुनः आज्ञा चक्र तक एक मनोव्रत बनाओ। यूँ 100 चक्कर ऐसे ही लगाओ तथा पुनः उसके विपरीत चक्कर 100 बार लगाओ। अर्थात अपने जैसे मन एकाग्र करा आज्ञा चक्र से, और आज्ञा चक्र से अपने सीधे कान तक आए, पीछे कर घूमे, फिर उल्टे कान तक आए, फिर जो है आज्ञा चक्र पर आ गए। इस प्रकार मन की आँखों से अपने मस्तिष्क के बाहर का हिस्सा देखें
और फिर आज्ञा चक्र पर लौट आकर समाप्त करें, और पुनः आज्ञा चक्र से फिर उल्टे कान की तरफ से, फिर सिर के पीछे, फिर सीधे कान तक, फिर आज्ञा चक्र तक आकर ऐसे अर्ध चक्र 2 चक्र पूरे करें, अर्थात इसके विपरीत चक्कर 100 बार लगाएं। अतः पुनः जब थक जाओगे तब अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करो, तो तुम अति शीघ्र अंतर ज्योति को देख पाओगे तथा छिद आकाश को देखोगे तथा गहरे ध्यान में प्रवेश हो जाएगा। तथा इस क्रिया योग में सर्वप्रथम आपके मस्तिष्क में जो अतिरिक्त जल है वो सूख जाएगा। इसको भी तुम अपने ध्यान में सूखे जल सरोवर के रूप में देखोगे। इस प्रकार जल सूखने से ही मस्तिष्क में शून्यता उत्पन्न होगी तथा मस्तिष्क के केंद्र में प्रवेश होगा, क्योंकि यहाँ जल ही हमारे मन को केंद्रित नहीं होने देता है। जैसा कि जितने भी जीव जंतु हैं उनमें जो रक्त है वो हमारे रक्त से अलग प्रकार का है, उन्हें ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है, तभी वो एक जगह अधिक दिनों तक स्थिर रह पाते हैं और एकाग्र रह पाते हैं, जबकि हमारे अंदर का जल हमें बार बार अस्थिर करता है। स्वयं देखोगे कि हमारा सूक्ष्म शरीर क्योंकि शक्तिशाली है, अर्थात हमारा सूक्ष्म शरीर क्यों शक्तिशाली है, क्योंकि वहाँ जल नहीं है और इसके बाद पृथ्वी तत्व नहीं है, अर्थात इसकी मात्रा इतनी अल्प है जितनी कि आग जलाने वाली माचिस में छिपी अग्नि। इसलिए हमें अपने मनोव्रत घर्षण के द्वारा अपने शरीर पर व्यर्थ बल परिश्रम करने की जगह अपने मस्तिष्क पर भी मनोबल व परिश्रम करना चाहिए, ताकि सीधा मनोराज्य में प्रवेश किया जा सके। इसी क्रिया योग का बाहरी स्वरूप सूफियों में घूम घूम कर नृत्य करना है और फिर जमीन पर बैठकर आज्ञा चक्र पर ध्यान करना है। तो वे अपने समस्त गति को गतिमान कर एकदम स्तब्ध कर ध्यान करते हैं। यही घूमना कुंडलिनी व्रत को तोड़ना है, और जब घूमकर जो ऊर्जा का व्रत बनता है उसे रुककर अपने आज्ञा चक्र मन पर केंद्रित कर मन द्वारा नाश करते हैं। तथा जैसे ही मन का नाश होता है, मन का लय हो जाता है, तुरंत ही मन के पीछे जो है अर्थात आत्मा वो स्वयं प्रकाशित हो जाती है। अर्थात हमें गति को विपरीत गति से नष्ट करना होता है। यही हमारा क्रिया योग है। तब मैंने इस क्रिया योग को भी किया। इससे मुझे अपने पुराने रूप से काफ़ी हद तक मुक्ति मिल गई और आनंद दिया, परंतु ऐसे करते हुए मैं एक प्रकार के नशे का अनुभव करने लगा था, जिसमें एक शून्यात्मक अवस्था की प्राप्ति रहती थी, परंतु और कोई लाभ नहीं हो पा रहा था। तब मैंने इस क्रिया योग का भी क्रमबद्ध मनन कर इसको छिपे कई पहलू आत्मा का अध्ययन किया, जो इस प्रकार से हैं कि नंबर 1, इस क्रिया योग में आज्ञा चक्र से सिर के पीछे जहाँ मेरुदंड समाप्त होता है उस स्थान से थोड़ा ऊपर जो चक्र है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अतः ये 2 बिंदु के मध्य सारा मस्तिष्क बढ़ जाता है और घड़ी के पेंडुलम की भांति मन इन दोनों बिंदुओं के चारों ओर अर्धवृत्त बनाता हुआ अनुलोम विलोम गति करता है। नंबर 2, इस विपरीत घर्षण से एक ऊर्जा का प्रवाह बनता है, जिससे इन 2 बिंदुओं में विद्युत तड़ित होती है, जिसे इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो मेंडुला अर्थात सहस्त्रार चक्र है वो जागृत होता है और सीधे निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती है। नंबर 3, साथ ही दोनों कान के पास के 2 चक्रों में भी ठीक ऐसा ही 2 बिंदुओं की परस्पर विपरीत आत्मक ऊर्जा रेखा बन जाती है। ये दोनों चक्र शरीर के समस्त रसों को नियंत्रित करते हैं। अतः यहाँ पर विद्युत का आवेश इन चक्रों में अतिरिक्त हार्मोन्सों का प्रवाह या तो रोक देता है या वृद्धि कर देता है। यहीं से योगी का जो जल सूख जाता है, यह बात सिद्ध होती है। नंबर 4, ऐसा 4 बिंदुओं के मध्य विद्युत का आवेश होने से
मस्तिष्क के मध्य केंद्र सहस्त्रार में भारी ऊर्जा का तड़ित प्रवाह से कुंडलिनी जागरण होता है। नंबर 5, संपूर्ण मस्तिष्क के आँखों या तो न्यूरॉन्स जागृत हो जाते हैं। संपूर्ण मस्तिष्क के अरबों न्यूरॉन्स जागृत हो जाते हैं। नंबर 6, दोष यहाँ यह है कि बिना किसी पूर्व तैयारी के शरीर के अन्य भागों से ऊर्जा का एकीकरण किए बिना ऐसा करना बड़ा भयंकर परिणाम भी देता है। अचानक सीधा केंद्र में प्रवेश हो जाने पर ना संभाल पाएं तो अनियंत्रित होकर निश्चित पागल हो जाएंगे, अतः यह भ्रमित तो रहने ही लगेंगे। नंबर 7, और मेरी यही धारणा इन महात्मा परमहंस के सामने रखने पर उन्होंने भी स्वीकारी और कहा, तुमने तो पूरा विज्ञान समझ लिया, यह बात सत्य है और ऐसा हमारे मत में देखने में आया कि योगी अनियंत्रित सिद्धियों को प्राप्त हो गए। किसी का प्रारब्ध ही उच्च रहा तो वो संभाल पाया, अन्यथा अनेक योगी विक्षिप्तता को प्राप्त हो गए। तब मेरा भी यही अनुभव है कि धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाया जाए, पर यह ज्ञान मुझे पचा नहीं और मैंने यह क्रिया योग त्याग दिया। चूंकि योग का क्षेत्र बहुत बड़ा है, खोजी भी चाहिए, तो मुझे एक और योग विधि का ज्ञान प्राप्त हुआ, जो कि मैं कौन हूँ रूपी मंत्र का, यहाँ जो विषय है कि मैं कौन हूँ रूपी मंत्र का एकाग्र चिंतन करते हुए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर ढूंढना होता है। और यहाँ योग सूत्र है प्याज का उदाहरण। जिस प्रकार परत दर परत हटाने पर कुछ भी शेष नहीं रहता है, वैसे ही जो भी प्रश्न आत्मदृष्टि के सामने आए वहाँ वही उत्तर ढूंढो कि इस प्रश्न को करने वाला कौन है, अर्थात वो मैं ही हूँ और कोई नहीं है। इस पद्धति के वर्तमान योगी रहे थे महर्षि रमन, और जब मैंने उनका जीवन वृत्तांत पढ़ा तो पता चला कि उन्हें बचपन में अपने परिजन की मृत्यु के समय उस समय के लोगों के व्यवहार से आई खिन्नता के फलस्वरूप महर्षि का मन इतना एकाग्र हो गया कि उन्हें अपना शरीर जड़वत होकर साक्षात मृत्यु का अनुभव हुआ। उन्हें एक ज्योति दिखाई दी, उसमें उनका मन ले गया। उन्हें अपनी मृत्यु आदि सभी कुछ उसमें दिखाई दिए, और इसके बाद भी एक ज्योति स्वरूप में एक बोधक घोष मैं का अनुभव हुआ। यथार्थ मैं अब भी जीवित हूँ, मेरा शरीर भी मृत हो गया है, शरीर जल भी गया है, फिर भी मैं हूँ, इसका उन्हें बोध हुआ। तब से उनकी मनोवृत्ति अंतर्मुखी हो गई और उन्हें अरुणाचल पर्वत का अत्यधिक आकर्षण अनुभव होता गया। नतीजा ये कि वहीं जाकर समाधिस्थ रहते हुए मैं कौन हूँ मंत्र चिंतन के फलस्वरूप आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति उन्हें हुई। अब यहाँ देखें तो महर्षि को मैं कौन हूँ के चिंतन आत्म जागृति नहीं हुई, बल्कि एक दुखद घटना के दुख बोध से अंतर जागृत हुई और उनका अंतर्मन एकाग्र हो गया और मन की एक गहन एकाग्रता ज्योति स्वरूप में स्थिर हो गई तथा अरुणाचल पर्वत उनकी अध्यात्म यात्रा का क्षेत्र बन उनके इष्ट देव के रूप में सहायक हुआ। तब यहाँ यह मैं कौन हूँ चिंतन पद्धति और इससे आत्म उपलब्धि का सामान्य मनुष्य या साधक को कैसे लाभ हो सकता है, और ना ही प्रश्नों का अंत है और ना ही उत्तर का अंत है। अतः अंतहीन प्रश्नों उत्तर पद्धति से कैसे आत्म साक्षात्कार होगा। इससे तो विषय शून्य होने का मार्ग उत्तम है, जहाँ ना शब्द हो ना ही शब्द का अर्थ हो, केवल हो एकमात्र क्रिया करने वाला, और जो स्वाभाविक क्रिया हो रही है या ठीक उसी को पकड़कर चलने से क्रिया करते हुए क्रिया विहीन होकर कर्ता की अनुभूति हो, यही सर्वश्रेष्ठ है। और यही महाज्ञान मुझे इस अध्यात्म के जंगल में सूर्य की भांति प्रकाशमान गुरुदेव स्वामी सत्येंद्र जी से के द्वारा मिला, जो कि प्रत्यक्ष हैं। वही संतुलन कर जीवन जीना ही में ही अक्षय अवस्था का नाम मोक्ष है, अर्थात मैं का ना खत्म होने वाली अक्षय अवस्था ही मोक्ष कहलाती है। यही ज्ञान परमानंद प्राप्ति है। 11
अंतर हो या बहिर्योग और या भोग का तत्कालिक उपयोग करना ही यथार्थ क्रिया योग है। प्रत्यक्ष ऋण और धन रूपी स्त्री व पुरुष शक्ति के भोग व योग रूपी क्रिया के मध्य ही संपूर्ण आत्मविज्ञान छिपा है। यही जानना सत्यास्मी है। जो आज एकांत योगी है वो कल भोगी होगा, और जो आज योग भोगी है वो भोग की प्राप्ति व निवृत्ति के बाद योगी होगा। अतः प्रत्यक्ष देखने में योगी और भोगी अलग अलग दिखाई देते हैं। यही अज्ञान की भिन्नता हमें भ्रमित करती है। कभी हमें योगी बड़ा लगता है तो कभी हमें भोगी उत्तम लगता है। जबकि आत्मा अर्थात स्त्री व पुरुष के एक रूप का नाम आत्मा है, के बहिर्भोग का नाम भोग अर्थात मिलन के उपरांत भोग है, और आत्मा के अंतर्रमण के भोग के बाद जो बचता है वो शेष योग है। अर्थात दोनों समांतर हैं। यही मध्य मार्ग है। यही मध्य मार्ग का नाम सुषुम्ना है। और यही सुषुम्ना अर्थात मन का संतुलन या मन की दो धारा योग और भोग प्रत्यक्ष भौतिक जगत में प्रत्यक्ष स्त्री व पुरुष के रूप में आनंद का आदान प्रदान करती दिखाई देती है। यही प्रत्यक्ष अर्थात यही अप्रत्यक्ष सूक्ष्म जगत में प्राण आपान के रूप में भोग योग कर आत्मानंद देती प्रदान करती दिखाई देती है। और इन्हें देखने अनुभव करने वाला जो मैं है वो स्त्री और पुरुष की जागृत आत्म अवस्था है। अतः चिंतन भी स्वयं का क्रिया योग है। अर्थात चिंतन भी स्वयं का क्रिया योग है, और श्वास प्रवास भी स्वयं का क्रिया योग है, और समाधि में स्थिर होकर भी क्रियातीत अवस्था के उपरांत भी केवल आत्म जागृति भी क्रिया योग अवस्था है। अतः प्रत्येक अवस्था में क्रिया योग ही है, क्योंकि क्रिया बिना मैं का कोई अस्तित्व नहीं है, और अस्तित्व विहीन कोई मैं नहीं है, ना ही हो सकता है। अस्तित्व था तभी वो भिन्न भिन्न या अखंड हुआ। अतः यही अस्तित्व का नामकरण शून्य है, और शून्य स्वयं क्रिया है, तभी लय और विस्तार है। इस विराट चिंतन का अंत श्री गुरुदेव के चरणों में रहते हुए यही कहूँगा, जय सत्योम सिद्धाय नमः। मैं स्त्री पुरुष के मध्य सत्य आदि अंत में सत्य बिंदु सागर एक सत्य जिस विद पाए मैं गत। बोलो सत्योम सिद्धाय नमः। तारक नाम सभी समय बोलो सत्योम सिद्धाय नमः।